स्वागत करती हूँ। दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहो। आज की रीडिंग में आपका वेलकम है। आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस रीडिंग एंड आपको मेरी तरफ से लॉर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे और इस रीडिंग के बाद आपका जो नज़रिया है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, वो क्लैरिटी में बदलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके परेशान हो, आई होप आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्लैरिटी मिले। आई होप आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ ऐसे हिंट्स मिले जिसको लेने के लिए आप आए हो। तो आज की रीडिंग बहुत क्लियर माइंड के साथ स्टार्ट करेंगे। आज की रीडिंग में देखेंगे कि व्हाट यू एंड योर पार्टनर वांट। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं आई फील लाइक जो उनके लव मैसेजेस है उससे स्टार्ट करेंगे। आई फील लाइक जो ये आपसे कहना चाहते हैं, जो इनके मन में है, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज़, योर पार्टनर सेज आई बिलीव दैट वी आर मेंट टू बी टुगेदर। ठीक है, हो सकता है कि अभी इम्पॉसिबल लग रहा हो आपको ऐसा, लेकिन आपके पर्सन का जो विश्वास है ना, वो बहुत ज़्यादा अटूट है। मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ और इनको पूरा का पूरा विश्वास है कि आप दोनों को शायद साथ रहना चाहिए। ठीक है, आप दोनों का कुछ ऐसा है, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब फील करते हो। ठीक है, बहुत करीब से एक दूसरे को जानते हो और इतना टाइम हो गया है आप दोनों को साथ में। तो आपके पर्सन का यही मानना है कि हम दोनों ना एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ठीक है, आपके पर्सन का यही मानना है कि हम दोनों चाहकर भी एक दूसरे से दूर या अलग नहीं इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने गिव अप नहीं किया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने इस चीज़ को मन से नहीं निकाला है कि आपसे मन भर गया है और कहीं और ये जाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपसे इनका मन भर गया है और आपसे इनका मन पूरा हो गया है और ये अब कहीं और जाके एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। नहीं, इनको ऐसा लगता है कि क्यों ना इसी रिलेशनशिप को इतना सक्सेसफुल कर दिया जाए, इसी रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा परफेक्ट कर दिया जाए कि जो भी कुछ इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, ठीक है, जो भी कुछ, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके फैमिली मेम्बर होते, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके फैमिली का पार्ट होते, ठीक है, तो क्या वो आपको ऐसे जाने देते? कभी नहीं। क्या वो आपको इस तरीके से अपने दिमाग से जाने देते? क्या वो आपको ऐसे ही छोड़ देते? कभी नहीं। क्या वो आपके बिना रह जाते आपसे अलग होकर? कभी नहीं। तो दिस मैसेज इज़ लाइक आई थिंक वी आर मेंट टू बी टुगेदर। मतलब इनके माइंड में ये चीज़ तो है कि कुछ भी रायता फैल जाए, अगर दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों इस रिश्ते में ये डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो इस रिश्ते में दोनों को ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कभी वो कर ले, कभी आप कर ले, लेकिन आपके पर्सन आपको कन्विंस भी करना चाहते हैं। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, आई फील यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। देखो यहाँ पे जो मैसेज आया है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को फ़र्क तो पड़ता है, आपकी रेपुटेशन का, आपकी इज्जत का आपके पर्सन को फ़र्क पड़ता है और आपके पर्सन को यूँ भी लगता है कि इनके मन में जब जब प्यार उमड़ रहा हो तब तब आपसे मिलना पॉसिबल नहीं है। लाइक अगर आपने किसी चीज़ के लिए इनको मना किया है कि नहीं अभी मिलना पॉसिबल नहीं है, अगर आपने इनके सामने एक शर्त रख दी है, बोल दिया है कि नहीं ऐसे मिलते हैं, ऐसे करते, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप बहाना बना रहे हो, शायद आप इनसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन आपके पर्सन डीप डाउन कहीं ना कहीं जानते हैं। अच्छा, ये जो भी पर्सन है
आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ऐसा मुझे लगता है। यू आर मोर सक्सेसफुल दैन दिस पर्सन। सो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि दे वॉन्ट कि उनकी वजह से आपका नाम कभी ख़राब ना हो, या लोग आपके बारे में बहुत बुरा बोले, दे डोंट वॉन्ट। तो आपको लेकर ना ये पर्सन थोड़ा सा केयरफुल है, इस वजह से ये बोल रहे हैं कि ये आपसे ज़बरदस्ती नहीं करते कि मुझसे मिलने आओ। हाँ, इनको बुरा ज़रूर लगता है बिकॉज देयर फीलिंग्स आर हर्ट। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। आज के टाइम पे ना, जिस समय आप रीडिंग को देख रहे हो, योर पर्सन थिंक्स कि दैट आप उनसे मूव ऑन हो गए हो। योर पर्सन थिंक्स कि आप उनको अब उस तरीके से यू डोंट वांट देम जितना आपको पहले लगता था, ठीक है। यू डोंट वांट देम एनी मोर, मतलब ऐसा लगता है कि दे आर नॉट डिज़ायरेबल। आपकी नज़रों से अगर देखें तो ऐसा लगता है ये कि दे आर नॉट डिज़ायरेबल। आप उस तरीके से शायद उनको अब नहीं देखते। आपके अंदर से पैशन एक फेड होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। 4 मैसेजेस हमने ले लिया। आई हैव नो आइडिया द पेन you caused me, you have no idea the pain you have caused me, I see why everything happened the way it did। देखो, ये बोल रहे हैं कि इनको अब समझ आ रहा है कहीं ना कहीं, एक बहुत गहरी इनकी रियलाइजेशन है कि ना जो भी कुछ हुआ वो किस लिए हुआ, अब वो उनको समझ आ रहा है, ठीक है। क्या गलती रही, क्या इसमें कमी रही जिसकी वजह से आपका भी इतना नज़रिया बदल गया, आपका भी इतना बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया, वो इस पर्सन को अब समझ आ रहा है। और अब समझ आ रहा है, इससे ये भी पता लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो ये भी जानते हैं कि आप इतना क्यों बदल गए। आप हर चीज़ इस पर्सन के सामने बताने वाले, आपके अंदर इतना चेंज कैसे आ गया। आप हर चीज़ इस पर्सन को कहने वाले, समझाने वाले, आपके अंदर इतना चेंज कैसे आ गया, ठीक है। वो ये जानना चाह रहे हैं। आपके अंदर इतना ज़्यादा जो पेन है ना, वो इसलिए आया है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को कर करके थक गए हो। आई नीड मोर टाइम, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि यू हैव मूव्ड ऑन, तो आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि आपका जो डिसीजन है उसकी ये रिस्पेक्ट करे, क्योंकि वो तो उनको नहीं सुहा रहा है, ठीक है। उसकी रिस्पेक्ट करे, या फिर ये आपको बोल दें कि ठीक है, अगर कोई चीज़ काम नहीं करी, लेट इट बी, हम सेपरेट हो जाते हैं। पर ये जो सेपरेशन है ऑफिशियली इस पर्सन को मंजूर नहीं। मतलब इनको ऐसा चाहिए कि दरवाज़ा ना खुला रहे, कि आना जाना लगे रहे, लेकिन परमानेंटली अगर आप दरवाजे को बंद करना चाहते हो, वो इस पर्सन को शॉक कर रहा है, ठीक है। परमानेंटली आप चाहते हो कि पूरी तरीके से चीज़ें बंद हो जाए, क्लोज हो जाए, तो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है। ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। ये चीज़ इनको बहुत पेनफुल लग रही है, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा डराती है। तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी तरफ से भी मुझे चाहिए होगा सपोर्ट तुम्हारे पास आने के लिए, ठीक है। आई नीड मोर टाइम एंड मोर कमिटमेंट, आई नीड मोर कमिटमेंट, और तुम्हारी तरफ से एक तरीके से क्लैरिटी, ठीक है। ये आपके पर्सन के हो गए लव मैसेजेस। मैं देख लेती हूँ, हम कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर देना। कम ऑन गाइज, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको अच्छी लग रही है रीडिंग, एंजल्स, व्यूअर्स के पर्सन, पहला कार्ड जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चमक रहा है और पॉप करके आ गया है, पहली चीज़ यहाँ पे आपका जो इंतज़ार है वो फ्रूटफुल है। लव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में जो लव है ना, वो फेड नहीं हुआ है अभी तक। आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है ना, वो अभी भी यही है, कहीं नहीं गई है वो केमिस्ट्री।
एंड आई फील लाइक धीरे धीरे ये केमिस्ट्री और ज़्यादा बढ़ने वाली है. आई फील लाइक धीरे धीरे ये केमिस्ट्री और ज़्यादा पीक पे जाएगी. और ज़्यादा आपको फील होगा कि जो भी कुछ आपके पर्सन आपको बोलकर गए हैं वैसा नहीं तो उससे बेहतर इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होने वाली है. देखो, आपके पर्सन पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ चुके हैं, लेकिन अपने आप को मना के अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये इस रिश्ते को पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपसे वादा किया है. फ्राइंग पैन, ट्रबल्स एंड एक्यूजेशंस. देखो, खुद ही आपके पर्सन का माइंडसेट है ये फ्राइंग पैन. आपने जो भी इस पर्सन को कहा है, इल्ज़ाम लगाया है ना, जो एक्यूजेशंस है, इनके लिए ये एक ट्रबलिंग सिचुएशन है जहाँ दे फील लाइक कि आपको कैसे समझाएं कि आपकी चुप्पी और आपका इल्ज़ाम लगाना इस पर्सन को कितना बॉदर करता है. कोई और कुछ कह दे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके सामने जिस तरीके से ये पर्सन फील करते हैं ना, आपका ओपिनियन इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा. बैरल, यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स. देखो, यहाँ पे क्या लग रहा है, सब कुछ इनके पास है, सारे गोल्स है जिसके लिए ये काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि दिस सिचुएशन इज़ बैरल, completely hollow, completely हॉलो. ऐसा लगता है कि लाइफ में जो खुशी और जो शांति वो गई कहाँ है. लाइफ में इतना अधूरापन क्यों है. किसी के चले जाने से ये सोच रहे हैं कि बिफोर यू थिंग्स वर नॉर्मल, बट आफ्टर यू दे आर ब्रोकन. बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू. देखो, यहाँ पे साफ पता चल रहा है, क्योंकि आपको भी ऐसा फील हो रहा है, आपके पर्सन को भी ऐसा फील हो रहा है. देर आर पीपल जो इस बात से बहुत खुश हैं. देर आर पीपल जो इस सेपरेशन का खूब मज़ा ले रहे हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे इंक पॉट की एनर्जी आ गई है, और ये ना आपके बहुत करीबी हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं. आप सोशल मीडिया पे कुछ भी दिखा रहे हो, पीपल आर गोइंग टू एनवी यू. ये चीज़ याद रखना. इंक पॉट वाली एनर्जी, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड. देखो, आप यहाँ पे खुद ही देख लो, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है जस्टिस की एनर्जी, जो ट्रूथ है वो छुपा नहीं रहेगा. जो लोग आग लगा रहे हैं आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी है, कोई भी है, कमेंट सेक्शन में लिखो थर्ड पार्टी. अब उनका खुलासा, जैसे कि कोई चीज़ बाहर आ रही है, रायता फैल रहा है, चीज़ें स्पिल आउट हो रही है, सच बहुत जल्दी बाहर आने वाला है. सच बहुत ज़्यादा देर तक नहीं छुपाया जा सकता, ठीक है. टेबल, वर्क हार्ड अहेड. देखो, यहाँ पे आपको इस पर्सन की तरफ से भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मैं समझ रही हूँ. और इस सिचुएशन में चेयर एम्प्टी है, समवन इज़ लीविंग योर लाइफ. देखो, वर्क हार्ड हेड, चेयर और टेबल यहाँ पे आ रही है. इसका मतलब ये साफ आपको बताने की कोशिश कर रही है, आपको अपनी लाइफ की चार्ज लेने की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, वरना बाकी चीज़ें भी हाथ से निकल जाएंगी. आप अपने काम पर, अपनी फैमिली पर और ख़ुद पर ध्यान दोगे ना, आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आपका लव है उसको मैनिफेस्ट करोगे. लेकिन उसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि चैलेंज ही आपके सामने यही है कि अपनी लव लाइफ को साइड में रखकर इन चीज़ों को आपको अपने आप को सेंटर में लेके आना है, ठीक है. इस पर्सन का मैसेज, बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर गोल्स. देखो, आपके पर्सन का जो ये ज़िद है ना, मैं देख रही हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, ये आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है. उस चीज़ को लेकर ना आपके पर्सन ना अपनी ज़िद को मनवा ही लेंगे. सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड वर्क हार्ड. देखो, अपनी ज़िद से ये आपके पास आ भी जाएंगे, प्रपोज़ल लेके इस रिलेशनशिप को ठीक भी कर देंगे. उसके बाद आप देखना, कुछ टाइम बाद इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो एक रिश्ते में बदलेगा. डेस्क यहाँ पे आ गया है, पे अटेंशन टू योर वर्क. यहाँ पे ये पर्सन अपने काम पर ध्यान देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है. ऐसा लगता है कि ये आपकी आंखों के सामने कोई प्रमोशन चाहता है, आपके सामने किसी
एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है, आपकी नज़रों में अपनी वर्थ को प्रूव करना चाहता है। और क्योंकि यहाँ पे चेयर, टेबल और डेस्क यहाँ पे आ गया है, समथिंग रिलेटेड टू देयर करियर जिससे आप खुश नहीं थे अभी तक, समथिंग उनके काम करने का तरीका जिससे आप खुश नहीं थे। इट इज़ समथिंग, हो सकता है आप सेम जगह काम करते हो लेकिन ये पर्सन अपने आप को इम्प्रूव ना कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में यहाँ पे दरार आई है। बट इस पर्सन की दिल की फीलिंग्स मैंने आपको बता दी, ठीक है। चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, पर फिर भी मैं सच बताऊं तो आप इनके दिमाग से गए नहीं हो, आप गए नहीं हो। यू आर स्टिल इनटू योर माइंड, दे आर स्टिल इनटू योर माइंड, आप फिर भी इनके दिमाग में हो। एंड यहाँ पे लव का कार्ड आ गया है, विच मीन्स दिस इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व वेरी सून। बहुत जल्दी लोगों का जो मकसद है वो सामने आने वाला है। मुस्कानें झूठी है, बी वेरी केयरफुल ऑफ पीपल सराउंडिंग यू। आज के लिए यही था आपका मैसेज। वर्गो, लियो, लिब्रा, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, एक्वेरियस, एरिस की एनर्जी और पाइसिस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, हरे कृष्णा।